सरकार उसी को बनाएंगे जो बिहार में कंपनी लाएगा और 1000 फैमिली का रोजगार लाएगा, उसी को हम बनाएंगे, नहीं तो हम किसी को नहीं बनाएंगे। नीतीश जी तो सीधे कह रहे थे कि कहाँ अपना बाप के लगे से इतना लइबा। नौकरी भी चाहते हैं तो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको पढ़ाई करने का फायदा क्या। हम रोजगार के वोट देंगे कि जो रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। को रोजगार दिया जाए, बिहार में कोई रोजगार नहीं है। अगर हम नीतीश जी से कहना चाह रहे हैं कि उनके भी बाह में इतना दम होगा तो अभी टाइम है ना, अभी वो दिखा दे कि हाँ इतना हम वैकेंसी दे रहे हैं। सब लोग आते हैं और भाषण दे के यहाँ से चले जाते हैं। वैकेंसी केवल किस काम से देते हैं कि वैकेंसी निकालेंगे 15 लाख और सरकारी सर्विस देंगे 2 लाख। उस सबको पता है, जो फॉर्म भरेगा ना उसी का पैसा चुतिया बना के बस सबको देते हैं। इनका सरकार होगा, यही लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब चल जाते हैं तो तुम सब भाड़ में जाओ, हमारा काम हो गया। लेकिन इस बार हम लोग बदलाव करेंगे, आरजेडी अब की आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़। मैं लवकांत सिंह बिहार में आया हूं और बिहार का मढ़ौरा क्षेत्र है। यहाँ नीतीश जी की रैली होने वाली है, मंच सज चुका है, पब्लिक भी आ चुकी है। पब्लिक से बात कर रहे हैं क्या युवा चाहते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं। क्या चाहते हैं आप लोग बिहार सरकार? हम बिहार में यही चाहते हैं, जो आते हैं और 10 मिनट भाषण देकर चले जाते हैं, उससे अच्छा है कि यहाँ पे किसी फैमिली को रोजगार दिया जाए। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, सब लोग आते हैं और भाषण दे के यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, रोजगार मॉडल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रोजगार मॉडल क्या होता है, जो होता है कंपनी यहाँ पे बैठे दो चार लोग काम करे, किसी का फैमिली चले। बाहर में जाते हैं तो साला 8000 रुपये वो टोकरी ढोते हैं। इससे अच्छा ना रहेगा कि 8000 के जगह पे हम लोग 12000 कमा के अपने ही घर पे रहेंगे और किसी का दूगो बात हम नहीं ना सुनेंगे। पढ़ना लिखना भी एक ऑप्शन हो सकता है, पढ़ लिख के भी आप अच्छा रोजगार पा सकते हैं। सर, हमारे पिताजी नहीं है, अब हम 10वां का अब हम 10वां भी पास कर लिए हैं। और मेन बात है कि 10वें भी पास कर लिए हैं, नौकरी भी चाहते हैं तो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको पढ़ाई करने का फायदा क्या, बताओ। अच्छा, इसके पहले यहाँ मढ़ौरा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र था। हाँ। 4 फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे। हाँ, फैक्ट्री था, मटन मिल, सारण मिल, शराब मिल और चीनी मिल, तो चारों मिल बंद अभी हो चुका है। उसमें का लोहा भी चोरी हो गया है और जो है ईंटा उटा सब लोग गाय भैंस बकरा बकरी ठोके वो भी ईंटा लोग खत्म कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, हर बार जब भी चुनाव होता है, चाहे कोई भी नेता यहाँ आए, सब यही कहते हैं कि इस बार हम मिल बना देंगे, इस बार हम मिल बना देंगे। हाँ, अब जो इनका सरकार होगा, यही लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब चल जाते हैं तो तुम सब भाड़ में जाओ, हमारा काम हो गया। अच्छा, इस बार आप लोग चूंकि युवा हैं, क्या उम्मीद है, कौन जीतेगा? तेजस्वी कि अपना ये प्रशांत किशोर या नीतीश जी, किसकी सरकार बनने वाली? अब देखिए, यहाँ पे सरकार उसी को बनाएंगे जो बिहार में कंपनी लाएगा और 1000 फैमिली का रोजगार लाएगा, उसी को हम बनाएंगे, नहीं तो हम किसी को नहीं बनाएंगे। तो कैसे लगेगा कि यही लाएगा? किसको आप चुन रहे हैं? दिमाग में कुछ आपने सोचा है किसको चुनेंगे, यही हमारा काम करके? अब देखिए, बोलते हैं तो सारे नेता बोलते हैं कि हम ये काम करूंगा वो काम करूंगा, जब लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, जब इसमें भीख जब मिल जाती है तो हाथों को ऐसे कर देते हैं। मतलब मैं नहीं जानता हूँ, वो लेने के बेरी में वोट में जानता हूँ कि हाँ ये काम करूंगा वो काम मैं करूंगा। और जो लोग वोट दे रहे हैं, जैसे आप लोग वोट दिए हैं कभी यहाँ पे? अभी फर्स्ट पड़ेगा, इस बार देंगे। किसको देने का मन है? हमारा तो मन है कि हम तेजस्वी को देंगे। अच्छा जी, तेजस्वी को देंगे जी। तेजस्वी जो 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया है, वो जाति देख कर नहीं दिया है, तो हम लोग जाति पे आज वोट कर देने वाले नहीं है। हम लोग रोजगार के वोट देंगे कि जो रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। तो खाली तेजस्वी थोड़ी थे, नीतीश जी भी तो थे। जी, नीतीश जी थे। नीतीश जी तो सीधे कह रहे थे कि कहाँ अपना बाप के लगे से इतना लइबा। वो क्या बोल रहे थे, देखे ना भाषण, कि इतना नौकरिया अपने बाप के लगे से लइबा। तो उनके बाह में उतना दम था कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं। अगर हम नीतीश जी से कहना चाह रहे हैं कि उनके भी बाह में इतना दम होगा तो अभी टाइम है ना, अभी वो दिखा दे कि हाँ इतना हम वैकेंसी दे रहे हैं। वैकेंसी केवल किस काम से देते हैं कि वैकेंसी निकालेंगे 15 लाख और सरकारी सर्विस देंगे 2 लाख। उस सबको पता है, जो फॉर्म भरेगा ना उसी का पैसा बना के बस सबको देते हैं। ठीक है, वही पैसा वसूल उसी को। अरे अभी देखिए ना, सब औरत को कितना लोभ दिए हैं कि जीविका में आपका 10,000 का एथी करवाएंगे। अब जीविका को लेकर औरत है पूरा टूट पड़ी है, जेंट्स का कोई पता ही नहीं है। लाठीचार्ज हुआ है। अच्छा,
आप लोग युवा हैं, क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद हमारा यही है वही कि अब की बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो प्रशांत के बदलाव में तो प्रशांत किशोर भी एक ऑप्शन है। अभी प्रशांत किशोर को ही अगला बार मौका दिया जाएगा, अभी उनका शुरुआत है। अच्छा, अभी उनका शुरुआत है, जबकि वो तो तेजस्वी से ज़्यादा अनुभव रखते हैं राजनीति का। वो तो बहुत अनुभव रखे, हर एक पार्टी में काम किए, लेकिन अब अपना पार्टी बना रहे हैं। अब उनको लगा कि अपना पार्टी बनाना चाहिए, तो अब उनको समझ में अनुभव के मामले में तो तेजस्वी से भी ज़्यादा हैं। अभी उनका उतना कुछ नहीं है। जैसे तेजस्वी का क्या है, वो तो बस लालू जी के बेटे हैं, यही तो अनुभव है उनका। मेन बात है कि शुरू से हैं, तो उन्हीं को अब नया देखा गया है, नया चेहरा, नया युवा है, तो अब उनको दिया गया है। राजद के हैं क्या आप लोग? हम लोग राजद का सब पार्टी के हैं। अरे हम बात कर रहे हैं भाई, आप रुकिए। कोनो बात नहीं। तो अच्छा, इसमें जैसे कई बार क्या होता है कि जो चेहरा है तेजस्वी यादव का, उसमें वो युवा हैं, डायनेमिक हैं, और प्लस उनको घूम घूम के हर तरीके के पूरी दुनिया का मतलब नॉलेज है एक तरीके से, ठीक है। बावजूद उसके प्रशांत किशोर चूंकि उनके विरोध में हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि नौवां फेल क्या करेगा। ऐसा बात नहीं है, नौवां फेल से मतलब नहीं है। कोई भी ऐसे तो चौथा फेल प्रधानमंत्री भी कहता है लोग, तो वो भी काम नहीं करेंगे। चौथा फेल कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलता है लोग कि चौथा फेल है। बोलने से नहीं होता है, एक तो होता है प्रूफ। अब जैसे जबकि तेजस्वी तो कई बार मंच से स्वीकार चुके हैं कि भाई हम इतना ही हैं। इन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें भी उनका वही जी जी बोले इसी चीज को लेकर जो विपक्षी पार्टी है वो घेरती है बार बार। हमारे प्रधानमंत्री कहाँ आज तक दिखाए हैं कि हम ग्रेजुएशन हैं? आपको अभी तक प्रूफ है कि आप हलफनामा उनका जाके देखिए। हम देखते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हम बराबर देखते हैं, लेकिन आप एक भी दिखाइए कि वो दिखाया है कि यहाँ ग्रेजुएशन अरे है। हम उनकी पैरवी कर रहे हैं, थोड़ी हैं कि हम दिखाएंगे। आप सब कुछ डिटेल पड़ा हुआ है। जी। विपक्षी पार्टी जो है वो जब भी मौका मिलेगा, आप इतनी सी गलती होगी तो खींच लेगा। देखिए, और आपको सबसे फैला ही बड़ी देगा। बात है कि वो अगर ऐसे हमारी है। सरकार है ना, अगर मान लीजिए कि हम नॉन मैट्रिक है, तो आज हमारी सरकार है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ ग्रेजुएशन लगा सकते हैं, ऐसे कि हमारी सरकार है। तो भाई तो ये तो नीतीश जी लालू जी के बेटे हैं, ये भी लगा सकते थे। नहीं, देखिए जो चीज़ है उनमें एकदम माने ओरिजिनल है, सच्चे हैं मतलब। हाँ सच्चे है। वे नहीं कि मतलब हम कह देंगे कि हाँ इंटर है, ग्रेजुएशन है, नौवीं रहे, वो नौवीं है तो नौवीं बताया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो मान लीजिए कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए हैं, वो ओरिजिनल दिए हैं। आप उठा कर देखिए, आप तो रोज देखते हैं, तो जो चीज़ है उनमें वो ओरिजिनल दिखाई देंगे। अच्छा, जो बार बार प्रशांत किशोर का जिस हिसाब से चल रहा है चुनावी प्रचार, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि युवा का जो ध्यान है वो उसके तरफ जा रहा है, लेकिन हमारी जितने युवाओं से बात हो रही है उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जी देखिए, हमारे भी नज़र से अभी देख रहे हैं कि अभी प्रशांत किशोर जी जो है, अभी शुरुआत है उनका, अपना पार्टी बना रहे हैं, वो लगे रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग बदलाव करेंगे, आरजेडी अब की आएगी। आरजेडी का अब की तो सरकार यहाँ आएगी। फुल बहुमत से आएगी कि गठबंधन में? देखिए, हम लोग तो कहेंगे कि फुल बहुमत से आए, लेकिन अब अगर थोड़ा बहुत अगर सरकार ऐसी हो रही तो बिना गठबंधन का, तो जब मान लीजिए कि डबल इंजन अभी चल रही है, तो उस टाइम भी हो सकता है कि डबल इंजन चलेगी। लेकिन हम लोग हैं कि नहीं, फुल बहुमत से आना है और मंगाएंगे। बहुत बढ़िया। युवाओं में ये जोश है, ये चाहते हैं कि इनका मुख्यमंत्री युवा हो, और इसलिए इनके मन में है कि तेजस्वी को एक मौका दिया जाए, और जिस तरीके से उन्होंने 17 महीने में जो काम करके दिखाया था, ये 5 साल में उससे ज़्यादा काम कर देंगे, ऐसा इनको उम्मीद है। बने रहिएगा वेणु न्यूज़ के साथ। आपके जो भी राय हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।